नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। कम पैसे में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था, फीस जानकर दंग रह जाएंगे आप। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ मॉडर्न एजुकेशन। खास खबर बलिया के बसरिकापुर गांव के कचेवा से है। जी हां, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ बड़ी और आधुनिक बिल्डिंगों में आधुनिक शिक्षा देने का दावा करने वाली सैकड़ों संस्थाएं हैं जो आधुनिक शिक्षा के नाम पर मोटी रकम लेती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी शिक्षण संस्था भी है जो सुंदर गांव में सिर्फ 200 से 250 रुपए मात्र में आधुनिक शिक्षा देने का दावा करती है। इतना ही नहीं, इस संस्था के गांव में होने से किसानों के ज्यादातर बच्चे इस संस्था में पढ़ने आते हैं। और यह भी पता चला कि खेती का समय होने पर छात्रों की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। ऐसे समय संस्था के शिक्षक बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसके लिए उन बच्चों के घरों पर जाकर छात्रों को और उनके अभिभावकों को समझा बुझाकर उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी करते हैं। बताया कि इस संस्था के बच्चों को स्कॉलरशिप भी देने का दावा करती है। संस्था ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य उज्जवल सिंह ने बताया कि हमारी संस्था सिर्फ 200 से 250 रुपए में शुद्ध शैक्षिक वातावरण, बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। श्री उज्जवल ने दावा किया कि जनपद में कोई भी शिक्षक संस्था इतने कम पैसे में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ मॉडर्न एजुकेशन नहीं दे सकती। मेरा नाम उज्जवल सिंह है। मैं ट्रस्ट मेंबर हूँ सिद्धेश्वर गुरुकुल ट्रस्ट। श्री प्रासनाथ सिंह जी इस ट्रस्ट के चेयरमैन थे। पिछले साल हमने उनको खो दिया। 20 साल पहले उन्होंने इस गांव पे आए और उन्होंने स्कूल की स्थापना की। ये मिसेस प्रासनाथ सिंह, गीता सिंह, और ये अब चेयरमैन है इस स्कूल की। हमने स्कूल में काफ़ी 20 से 20 सालों में आपने सुना हमने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ के लोकल बच्चों के साथ काम किया है। कोशिश की है कि उनको एक अपलिफ्ट करें, इकोनॉमिक स्टार्टअप में अपलिफ्ट करें, पढ़ाई लिखाई में अपलिफ्ट करें, और हम बहुत कम फीस पे ये हमारा उद्देश्य है स्कूल को चलाने का कि हम इन गाँव। और कोई ट्रस्ट है? ट्रस्ट में और भी कोई संस्था है जो वर्क कर रही है, सोशल वर्क कर रही है अभी एजुकेशन के अलावा? ये संस्था सिर्फ एजुकेशन में ही काम करती है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को हम व्हाट इज स्पेशल इज हियर? व्हाट इज स्पेशल, ऐसे स्कूल आपको पूरे जिला में नहीं मिलेगा। इस स्कूल में सोचिए आप, हाउ यू कैन से, आई एम जस्ट सेइंग दैट इस स्कूल में 3 तरह की सुविधाएं हैं जो बहुत कम जगह मिलती हैं। तो जिस स्कूल का नाम है सिद्धेश्वर है। सिद्धेश्वर 3 शब्दों से बनता है, शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य, संवर्धन, प्रोग्रेस। हम इन तीनों के ऊपर काम करते हैं। शिक्षा भी देखते हैं, दीक्षा भी देखते हैं और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे के। सेकेंड, हम इस यहाँ पे उस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई है, जैसे कि कोडिंग है, जैसे रोबोटिक्स है, ऐसी तरह की पढ़ाई करा रहे हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ा फोकस रहता है कि बच्चे अगर इंग्लिश बोल पाएंगे तो उनको बेहतर नौकरी मिलने में सहायता मिलती है। हमारा सेकंड बहुत फोकस रहता है मैथ में। मुझे लगता है कि 12th क्लास के बाद जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें मैथ में और इंग्लिश की ही मेजर टेस्टिंग होती है, और इन दोनों में अगर हमने फोकस कर लिया तो बच्चे सही में अच्छा करेंगे। ये हमारे बहुत स्पेशल कारण है। आपने देखा बच्चों ने डेमो दिखाया यहाँ पे बनाई हुई चीज़ों का। ऐसा आप बहुत सारे स्कूल्स में जाते होंगे, बहुत कम जगह पे इस तरह का कोड दिया है कि स्कूल को हम इंग्लिश में, मैथ्स में, कोडिंग में, टेक्नोलॉजी में बच्चों को अच्छा करें। हमने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल लगाई है जिसके थ्रू हम देश भर के अच्छे फैकल्टीज़ को ला पाएंगे, यहाँ पे बच्चों से बात करा पाएंगे, उनको एक्सपोजर दिला पाएंगे। आज हमारे बीच में मेजर मनोहर दयाली जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनको भी हमने इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने बच्चों से बात की, बताया कि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो कैसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको पता है इस इलाके में कितने बच्चे तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी में जाने से। तो ये सब थोड़ा यूनिक है, बाहर से थोड़ा एक्सपोजर। मैं हैदराबाद से आया हूँ। उज्जवल जी ने बुलाया है यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने कहा कि आइए और बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बच्चों के समक्ष बात करते हैं उनसे, तो इसलिए हूँ। आप बलिया बिलॉन्ग करते हैं? काफ़ी साल इंडियन आर्मी में रहा हूँ। जी जी। तो मैं चाहता था कि बच्चों को भी बताएं कि कैसे क्लियर किया जाता है। जी जी। क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, छोटे से शहर से, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करके कैसे आगे बढ़ें। तो एक बच्चों को ये बताना चाहता कि आप कहीं से भी हो ये सब कर सकते हैं। संस्था के छात्रों ने अपने हाथों से बने इलेक्ट्रॉनिक कार को रिमोट के जरिए चलाकर दिखाया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।